वर्षा चड्ढा दिल्ली से। मेरी बेटी की एज अभी 17 ईयर्स है, तो जब से उसको पीरियड स्टार्ट हुए उससे पहले से ही उसके फेस पे यहाँ बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ और अपर लिप्स पे भी बहुत ही ज़्यादा बाल थे। तो अपर लिप्स तो मैंने करानी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन यहाँ से कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी करवा दूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं दिखता था। तो फिर इस बार हमने अक्टूबर में इसकी फर्स्ट टाइम मैंने वैक्स करवा के और फिर मैंने इसे बोला कि तू ये रोमनाक्षक लेप लगा ले। तो उसने ऐसे ही वो 2-3 बार लगाया, उससे फर्क पड़ा, कुछ कम हो गए बाल। फिर उसके बाद हमने इसकी मेरे ख्याल से दिसंबर एंड में कराई थी उसके बाद दोबारा। तो उसके बाद फिर इसने वही 3-4 बार लगाया, तो उससे फर्क पड़ा, कम हो गए। तो इस बार ही जब हमने इस बार ही मैंने मार्च में करवाई थी उसकी। तो मार्च में करवाई तो मैंने इसको बोला अब तू ना सुबह शाम लगा इसको, तो देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। तो उसने सुबह शाम लगाना शुरू कर दिया। 3-4-5 दिन ऐसे ही लगाया होगा, सुबह शाम। तो भैया यहाँ से बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं उसके बाल। अगर पास से देखो वो बड़ी दूर दूर है, बाल आ गए हैं और लंबे थोड़े बड़े भी हैं, लेकिन डेंसिटी कहते हैं ना वो बहुत कम हो गई है, बहुत दूर दूर बाल आए हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है दूर से पता नहीं लगता कि उसके बाल हैं फेस पर। इतना साफ लगता है, और ना ऐसे पूरा जैसे बॉयज के यहाँ बाल होते हैं ना, ऐसे दिखते थे उसके बाल बहुत ज्यादा। उसके 1 महीना हो गया कराए हुए वैक्स, और उस अभी तक उसके बाद बाल नहीं आए इसके, मतलब दिखते नहीं है। चल जाएगा, अभी 1 महीना और चल जाएगा, उसके बाद करवाएंगे। तो फिर दोबारा ऐसे ही मैंने इसको बोला अगली बार फिर ऐसे ही सुबह शाम लगाना, तो तेरे और इससे और भी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो भैया बहुत ही अच्छा अनुभव है। वरना तो वैक्स करा करा के सारी जिंदगी महिलाएं बड़ी परेशान हो जाती हैं, और वो तो अभी छोटी है। तो वैसे तो शायद मैं अभी कराती भी ना, लेकिन भैया ने तो मुझे बहुत पहले बोला था, 2 साल पहले, कि इसकी वैक्स करवा के और रोमनाशक लेप लगाओ, पर हिम्मत नहीं हुई कभी। तो इस बार ये करवा के, और बहुत ही अच्छा रहा अनुभव, और उसके बाल इतने कम हो गए हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो इतना अच्छा अनुभव है, क्योंकि बालों के साथ तो बच्ची को बहुत दिक्कत रहती है हमेशा, सारी जिंदगी। लेकिन अब धीरे धीरे में भी साल एक में तो ठीक हो ही जाएगा, पूरे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 2-3 महीने में एक बार कराते हैं, तो फिर हो ही जाएंगे खत्म। जी भैया। जी दीदी, तो मैं बताना चाहूंगा ये रोमनाशक लेप जो बनता है, शंख भस्म, हरताल, मेंसिल और सज्जी खार, इनके मिश्रण से बनते ही है। शंख भस्म जो है, अगर आप 20 ग्राम लेते हैं तो 10 ग्राम सज्जी खार, 10 ग्राम हरताल और 5 ग्राम मेंसिल, और इनकी एकदम बारीक, जितना बारीक फाइन क्वालिटी का बारीक पाउडर बनाना है, मिक्स करके रखना है। तो दीदी आप बताएं कि इसे उपयोग कैसे किए, मतलब वो कितना पाउडर लेती थी और कैसे कितना पानी लेती थी। भैया इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस उठाया, निकाला और घोला, अपने आप ही करती है। पहले शुरू में तो मैं घोल के देती थी, अब मैंने उसको बोला अपने आप ही कर लिया कर, बस ऐसे ही हाथ थोड़ा सा ही, बिल्कुल थोड़ा सा ही लेती है, पानी में घोल के पतला पतला, बिल्कुल पतला पतला लेप लगा लेती है। ऐसे ज्यादा गाढ़ा थिक नहीं होता, बिल्कुल पतला पतला लू ऐसे घोल के, और वो यहाँ लगा लेती है। यहाँ पे भी बाल हैं उसके काफी सारे, यहाँ अपर लिप्स पूरा, पूरे पे लगा देती है। इसको लगाते हुए किसी भी प्रकार की एलर्जी, या हम्म। क्योंकि कईयों को मुझे एलर्जी होती है। बस जैसे जिस दिन हम इसका करवा के आए थे, उस दिन जैसे लगाया था तो कह रही थी मुझे इरिटेशन हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर इरिटेशन हो रही है तो अभी धो ले, क्योंकि अभी आज ही करवाया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे करा लगाया था, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने इसको ये बोला है कि इस बार जब लगाएगी तो थोड़ा ज्यादा देर लगा के रखना है, सुबह शाम तो करना ही है, प्लस जैसे कि वैसे तो सूख जाता है तो हटा देते हैं ना। जी तो जी। मैंने बोला इसको अभी की बार आधा आधा घंटा लगा के रखना दोनों टाइम, सुबह शाम, सुबह शाम करेगी तो ठीक बिल्कुल और ज्यादा फर्क पड़ेगा। जी दीदी, तो जैसा कि रोमनाशक लेप बनाने के लिए, बनने के लिए नज़दीक के पंसार खाने का, और इसकी जो रेशियो है 4-2-2-1। चार मतलब सबसे पहले शंख भस्म 4 गुना, और दुगना जो है सज्जी खार, हड़ताल दुगना, और मैंसिल 1। यानी अगर मैंसिल आपका 5 ग्राम है तो सज्जी खार और हड़ताल
10-10 ग्राम और शंख भस्म 20 ग्राम। इनका बारीक पाउडर मिक्स करके रखना है। वैक्स कराने के बाद थोड़ी सी, जैसे कि अगर नॉर्मली बात करें तो जितना पानी आपकी उस स्किन को गीला कर दे, अगर 1 चम्मच पानी गीला कर रहा है तो आपको 1 चुटकी मिलाना है। और जितना देर थोड़ा पानी में रहेगा तो उस पानी के अंदर इन खनिज तत्वों का गुण आ जाता है। तो आधा घंटे के लिए, पौना घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप रोमनाशक लेप के पाउडर को 1 चम्मच में 1 चुटकी के हिसाब से, 2 चुटकी भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा डाल के भी कोई फायदा नहीं, कम से ही फायदा है। और ज़्यादा से ज़्यादा बार, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक वैक्स कराने के बाद लगाना होता है। तो कम से कम एक बार तो जरूर लगाएं, लगातार 7 से 10 दिन लगाएं। उसके बाद फिर जब दोबारा बाल आ जाए फिर उसे दोबारा वैक्स करके दोबारा लगाएं। एक दो अनुभव ऐसे हैं, कुछ सिख फैमिली जो बालों को नहीं हटाते, उन्होंने सिर्फ रोमनाशक लेप को पानी में मिला के सिर्फ उस पानी को लगाते रहने से बड़े लंबे समय बाद, मतलब डॉक्टर मनदीप कौर हैं लुधियाना से, उन्होंने लगभग 1.5 साल लगातार उस बेटी ने लगाया, तो उसके बाल रोमनाशक लेप लगाने से ही गायब हो गए। लेकिन 1.5 साल लगातार, मतलब बीच बीच में छूट जाता होगा तो अलग बात है, लेकिन उनके यहाँ परंपराएं नहीं हैं, उनके धर्म इजाजत नहीं देता कि वो अपने बालों को हटाएं। और जो इनके हटाने का है, वैक्स कराते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है, बहुत कि बहुत जल्दी उनको प्रभाव मिलता है। 100% सबके साथ नहीं भी हो सकता। अभी तक 3-4 ऐसे बहनें मिली जिनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जितनी भी बहनें बेटियां इसका उपयोग करिए रोमला संलेप का, उन सभी को परिणाम सकारात्मक मिले हैं। किसी को 100%, किसी को 80, 90, 50, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को ना मिला हो, बेहतर परिणाम हर किसी को मिला है। तो ये बहुत ही बेहतरीन अनुभव बहन बेटियों के लिए। आज के समय में सुंदरता का कलंक कहा जाता है अनचाहे बाल। अनचाहे बाल जो है सौंदर्यता का कलंक, और साथ ही साथ त्वचा को खराब करने का एक अप्राकृतिक जो उपयोग करते हैं, लेजर ट्रीटमेंट, वैक्स, ये कहीं ना कहीं हमारी त्वचा को खराब करती है। जिन बहन बेटियों का बचा हुआ है उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ना करे किसी को लेजर ट्रीटमेंट और वैक्स से उनका नुकसान हो त्वचा का, लेकिन होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो भगवान करे कि रोमनाशक लेप का उपयोग करके वो बहन बेटियां अपने आप को वैक्स से मुक्त करा लें, यानी उन्हें किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक प्रसाधनों का सहारा ना लेना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम।